विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे टेपर मापन या टेपर का मापन। हम जानते हैं कि टेपर क्या होता है। जब किसी छड़ का एक तरफ का व्यास और दूसरी तरफ का व्यास अलग अलग हो तो उसको टेपरित छड़ कहते हैं। तो टेपर का मापन करने के लिए सामान्यतः रोलर तथा मानक बॉल का, स्लिप गेज या गेज ब्लॉक का या डायल सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो है पहला इसमें है हेडिंग टेपर शाफ्ट का मापन। पहला है डायल सूचक द्वारा। तो जैसा चित्र में दिख रहा है, डायल इंडिकेटर लगा हुआ है और जो जॉब है जिसका टेपर मेजर करना है उसको हम दो केंद्रकों के बीच होल्ड कर लेते हैं और फिर डायल सूचक द्वारा टेपर शाफ्ट के मापन के लिए एक डायल सूचक को L दूरी पर दो विभिन्न स्थानों पर घुमाकर दो पाठ्यांक का अंतर d-d ज्ञात कर लिया जाता है तथा सूत्र tan थीटा बराबर d-d/2L द्वारा टेपर का कोण थीटा ज्ञात कर लिया जाता है। बहुत आसान मेथड है। नेक्स्ट है स्लिप गेज तथा माइक्रोमीटर द्वारा। तो इसमें 100 मिलीमीटर से कम लंबाई के टेपर शाफ्ट का कोण मापने के लिए स्लिप गेज तथा माइक्रोमीटर और मानक रोलर प्रयुक्त किए जाते हैं। इस विधि में चित्र के अनुसार टेपर शाफ्ट का कम व्यास वाला सिरा सरफेस प्लेट पर रख दिया जाता है। दो समान व्यास के दो मानक रोलर शाफ्ट के दो विपरीत बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए सरफेस प्लेट पर रख दिए जाते हैं। इसके पश्चात बाह्य माइक्रोमीटर द्वारा रोलरों के बाहरी सतह की दूरी d1 माप ली जाती है। अब इसके बाद रोलरों की बराबर ऊंचाई L के स्लिप गेज के ऊपर रख दिया जाता है। इसके बाद पुनः बाहरी सतह की दूरी d2 माप ली जाती है तथा सूत्र tan थीटा बराबर d2 - d1/2L से टेपर कोण मालूम चल जाता है। ये मेथड भी आसान है। जैसा कि अभी बताया था मैंने, क्या किया गया है इसमें, एक जो टेपर रॉड है, लेकिन रॉड क्या होनी चाहिए, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसे रख लेते हैं सीधे, फिर दो ज्ञात डायमीटर के रोलर को लगाया जाता है यहाँ पर ऐसे, और उसके बीच की डिस्टेंस d1 नाप लेते हैं सेंटरों की। फिर जिस हाइट पर टेपर मेजर करना है उस डायमीटर पर फिर स्लिप गेज की सहायता से उस रोलर को ऊपर उठा देते हैं और फिर वहाँ पर डायमीटर नाप लेते हैं और उस फार्मूले से टेपर कोण निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है साइन टेबल द्वारा। ये फिगर दे रखा है, ये है साइन टेबल। अर्थात साइन टेबल कोई स्पेशल टेबल नहीं है, साइन बार इसमें यूज किया गया है और तो इसलिए इसको कहा गया है कि साइन टेबल है। साइन टेबल द्वारा ऐसे शाफ्ट का मापन किया जाता है जिसकी लंबाई 100 मिलीमीटर से अधिक होती है तथा उनके केंद्र छिद्र बने होते हैं। साइन टेबल से टेपर शाफ्ट के मापन की विधि नीचे चित्र में दिखाई गई है। साइन टेबल के निचले हिस्से में कोणीय खांचे बने होते हैं जिनमें समान व्यास के दो रोलर लगे होते हैं। साइन टेबल के केंद्रकों के मध्य टेपर शाफ्ट को लगाकर साइन प्लेट पर रख दिया जाता है। साइन टेबल के दोनों रोलर की ऊंचाई स्लिप गेज द्वारा इस प्रकार समायोजित की जाती है कि टेपर शाफ्ट की ऊपरी सतह सरफेस प्लेट के समांतर हो जाए, जिसकी जांच डायल सूचक द्वारा की जाती है। यदि दोनों स्लिप गेज ब्लॉक की ऊंचाई h1 तथा h2 रोलर के बीच की दूरी L हो तो सूत्र साइन थीटा बराबर h2 - h1/L से टेपर कोण थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं।
फिर है टेपर छिद्र का मापन। टेपर छिद्र का मापन में है पहला टॉपिक छोटे टेपर छिद्रों का मापन। छोटे टेपर छिद्रों का मापन करने के लिए विभिन्न माप के दो गोले एवं वर्नियर हाइट गेज प्रयुक्त किया जाता है। चित्र के अनुसार सर्वप्रथम R1 त्रिज्या के छोटे गोले को छिद्र में अंदर डालकर वर्नियर हाइट गेज द्वारा छिद्र के ऊपरी सतह की ऊंचाई H1 ज्ञात की जाती है। फिर छोटे गोले को निकालकर R2 त्रिज्या का बड़ा गोला डालकर वर्नियर हाइट गेज द्वारा H2 ऊंचाई ज्ञात कर ली जाती है। और फिर साइन थीटा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन H1 माइनस H2 माइनस R2 माइनस R1 से थीटा का मान ज्ञात किया जा सकता है। दूसरे वाले चित्र के लिए यदि बड़ा गोला टेपर छिद्र की ऊपरी सतह से बाहर निकला हो तब ये फार्मूला चेंज हो जाता है और इसमें हो जाता है नीचे H1 माइनस H2 की जगह H1 प्लस H2। मध्यम तथा बड़े टेपर छिद्रों का मापन। इस विधि में समान व्यास के दो गोलों और स्लिप गेज प्रयुक्त होते हैं। टेपर कोण ज्ञात करने के लिए कार्यखंड को सरफेस प्लेट पर बड़े छिद्रों के सहारे चित्र के अनुसार रख दिया जाता है। दोनों गोलों को टेपर सतह के एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखकर गेंदों के मध्य की दूरी M1 स्लिप गेज की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। फिर दोनों गोलों को स्लिप गेज ब्लॉक की सहायता से ऊपर उठा करके M2 दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यदि स्लिप गेज ब्लॉक की ऊंचाई H हो तो कोण का माप होता है tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 2H। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता का मापन। किसी गोलीय कार्यखंड के किसी विशेष भाग की वक्रता का मापन मापनिकी में कुछ नियमों के अंतर्गत होता है। पहला है बेलनाकार भाग की बाहरी त्रिज्या का मापन। इसके लिए चित्र के अनुसार बेलनाकार भाग दिखाया गया है जिसकी की वक्रता त्रिज्या मापनी है। इसके लिए दो मानक रोलर, वर्नियर कैलिपर तथा सरफेस प्लेट की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम बेलनाकार भाग को सरफेस प्लेट पर दोनों मानक रोलरों के द्वारा व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर द्वारा रोलरों की बाहरी सतह की दूरी S ज्ञात कर ली जाती है। यदि रोलर का व्यास D, बेलन की वक्रता त्रिज्या R हो तब बेलन की बाहरी वक्रता त्रिज्या R बराबर S माइनस D का होल स्क्वायर बट्टे 8D द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। यह एक स्टैंडर्ड फार्मूला। फिर है अवतल सतह का त्रिज्या मापन। किसी अवतल सतह की त्रिज्या मापने के लिए सरफेस प्लेट, कोण प्लेट तथा गहराई माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज आदि का प्रयोग किया जाता है। चित्र के अनुसार कार्यखंड के सरफेस प्लेट पर रखकर कोण प्लेट या सी क्लैंप द्वारा बांध दिया जाता है। इसके बाद गहराई माइक्रोमीटर के द्वारा अवतल सतह की अधिकतम गहराई H माप ली जाती है। अब वर्नियर हाइट गेज की सहायता से स्क्राइबर द्वारा अवतल सतह के किनारों के अधिकतम दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यदि अवतल सतह की त्रिज्या कैपिटल R हो तब R बराबर होता है L स्क्वायर बाई 8H प्लस H बाई 2। तो इस प्रकार वक्रता त्रिज्या माप ली जाती है। फिर है क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल मापन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयुक्त होती हैं। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग इत्यादि के नियमित क्षेत्रफलों के
का तो गणितीय सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, परंतु अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ग्राफिक विधि द्वारा आकृति को विभिन्न भागों में विभाजित कर बांट कर उनकी गणना करके किया जाता है। अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने की दूसरी विधि में पोलर प्लेनियोमीटर प्रयुक्त होता है। यह विधि यांत्रिक विधि होती है। इसमें एक एंकर भुजा तथा ट्रेसिंग भुजा नाम की दो भुजाएं होती हैं। चित्र के अनुसार एंकर भुजा की लंबाई स्थिर होती है तथा इसमें एक सिरे पर सुई लगी होती है जिसका कार्य एंकर भुजा को स्थिर रखना होता है। एंकर भुजा का दूसरा सिरा ट्रेसिंग भुजा से जुड़ा रहता है। ट्रेसिंग भुजा की लंबाई आवश्यकता अनुसार समायोजित की जा सकती है। ट्रेसिंग भुजा पर मापन पहिया, डायल एवं वर्नियर लगा रहता है। भुजा के एक सिरे पर ट्रेसिंग शीट्स लगा होता है जिसको आकृति की परिधि पर या दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। ट्रेसिंग शीट्स को आकृति पर ट्रेस करने पर मापन यंत्रावली का माप परिवर्तित होता है जिसको पढ़कर निम्न सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। एरिया बराबर एम फाइनल रीडिंग इनिशियल रीडिंग प्लस 10n प्लस एस, जहाँ n डायल के शून्य द्वारा स्थिर बिंदु को पार करने की संख्या है और एस ट्रेसिंग भुजा पर अंकित नियतांक है। नेक्स्ट है गियर का मापन। गियर का मापन हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं गियर के बारे में और उसके विभिन्न प्रकार की डायमेंशंस कौन क्या होती है इसके बारे में। तो इन्हीं में से कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जिनका मेजर करना होता है। तो ये चित्र फिर से याद रखना है कि गियरों में कौन कौन से तत्व हैं और इसकी एक बार एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें देखिए मुख्य होता है मूल या डिडेंडम वृत्त, कार्यकारी गहराई का वृत्त, डिडेंडम, अडेंडम, वर्किंग डेप्थ, कुल गहराई, दांत की चौड़ाई, दांत की मोटाई, फलक की चौड़ाई, अडेंडम सर्किल, टॉप लैंड, फ्लैंक, पिच रेखा, पिच वृत्त और बॉटम लैंड। जिसमें से पहला है हमें वृत्तीय पिच का मापन। व्यावहारिक रूप से वृत्तीय पिच का मापन ज्ञात करना असंभव है, परंतु जीवा पिच जो वृत्तीय पिच के समानुपाती होता है के द्वारा वृत्तीय पिच का मान ज्ञात किया जाता है। वस्तुतः जीवा पिच दो संगत दांतों के समान बिंदुओं को जोड़ने वाली पिच वृत्त की जहाँ जीवा की लंबाई होती है। वृत्तीय पिच मापन हेतु जिस गियर मापन मशीन का प्रयोग किया जाता है यह एक सार्वभौमिक मशीन है। इसके द्वारा इनवॉल्यूट प्रोफाइल के अतिरिक्त अन्य सभी गियर प्रचाल का मापन किया जाता है। पिच का मापन करने वाले गियर को चित्र में दिखाया गया है। इसके लिए इसको दोनों केंद्रों के बीच मैनरेल पर लगाया जाता है। मशीन में एक स्पर्शी मापन कैरेज होता है। इसमें दो निहाई लगी होती है जिसमें एक स्थिर तथा दूसरी चल होती है। दोनों निहाइयों के सिरे गोलाकार होते हैं। चल निहाई के डायल गेज से जुड़ी रहती है। मापन कैरेज को गेंद पर असीम दिशा में स्थिर भार की सहायता से चलाया जाता है। परिणामस्वरूप दोनों निहाई अक्षीय भार की दिशा में
गियर के फ्लैंकों पर दबाव डालती है। माप लेते समय गियर को घूमने से रोकने के लिए त्रेजिक लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। यह है जीस गियर मापन मशीन। इसमें से एक स्थिर निहाई है और एक दिखाई दे रहा है इसमें एक चल निहाई है। जो चल निहाई है वो डायल गेज से अटैच है, तो वो रीडिंग देती रहती है। और उसी में एक तरफ मापन सिलेंडर लगा था, मापन सिलेंडर भी एक भार से अटैच है। मापन करने के लिए डायल गेज को शून्य पर स्थिर कर भार द्वारा निहाई को चलाकर अंतिम पाठ्यांक प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों पाठ्यांक के अंतर द्वारा पिच का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इस मशीन के अतिरिक्त वृत्तीय पिच मशीन के लिए जीस, बेस, पिच टेस्टर, क्लीन ग्लेमबर्ग पिच मापन मशीन आदि प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है गियर दांत की मोटाई का मापन। तो गियर दांत की मोटाई पिच वृत्त पर मापी जाती है। इसी कारण इसे पिच रेखा पर दांतों की मोटाई भी कहा जाता है। गियर दांत की मोटाई के मापन के लिए विभिन्न विधियां हैं जो कि निम्न हैं। पहला है गियर दांत वर्नियर विधि। ये है गियर दांत वर्नियर कैलिपर, जो कि हमारे लैब में है और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो गियर दांत वर्नियर विधि में क्या होता है, इस विधि में गियर दांत वर्नियर का प्रयोग किया जाता है। यह वर्नियर कैलिपर्स की भांति होता है, परंतु इसमें दो वर्नियर पैमाने लगे होते हैं। एक वर्नियर पैमाना क्षैतिज दिशा में तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर होता है। क्षैतिज वर्नियर पैमाना दांतों की मोटाई प्रदर्शित करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर पैमाना दांतों की गहराई अथवा स्थिति को प्रदर्शित करता है। यथार्थ मापन के लिए पिच वृत्त पर दांतों की मोटाई का मापन करना चाहिए। दूसरा है स्थिर जीवा विधि। गियर दांत वर्नियर विधि द्वारा दांतों की मोटाई ज्ञात करने के लिए सूत्र द्वारा गणना करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के गियर जिनमें दांतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनके दांतों की मोटाई ज्ञात करने के लिए अलग अलग गणना करने की आवश्यकता होती है। इस कारण वर्नियर विधि में समय अधिक लगता है। अतः इस विधि में गियर की मोटाई वहाँ मापी जाती है जहाँ गियर के दांत मूल गियर रैक के साथ संपर्क करते हैं। रैक के दांत सीधे होते हैं तथा अपने केंद्र की तरफ दाब कोण पर झुके होते हैं, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। रैक की पिच रेखा गियर के पिच वृत्त पर स्पर्शी होती है। स्थिर जीवा विधि के अनुसार पिच रेखा पर रैक के दांत की मोटाई तथा पिच वृत्त पर गियर के दांत की मोटाई आपस में बराबर होती है। अतः किसी गियर में कितने भी दांत हों तथा उनका मॉड्यूल समान हो, तब सभी दांत रैक के AB में संपर्क करेंगे। इस कारण AB को गियर की स्थिर जीवा कहा जाता है। स्थिर जीवा के गहराई की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। स्थिर जीवा की गहराई D बराबर m ब्रैकेट में 1 - π/8 sin 2 थीटा। नेक्स्ट मेथड है गियर दांतों के प्रोफाइल का मापन। दो प्रतिकेंद्रज गियर या इन्वॉल्यूट गियर के बीच एक समान गति को पारित करने के लिए यह आवश्यक है कि दांतों के फ्लैंक का प्रोफाइल संपूर्ण रूप से इन्वॉल्यूट आकार का हो। गियर के दांतों के मध्य दाब कोण समान होने के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी दांतों का इन्वॉल्यूट एक ही आधार वृत्त पर बने। इस कारण इन्वॉल्यूट का मापन करना आवश्यक होता है। इसके लिए कई विधियां प्रयुक्त होती हैं, जो कि जिनमें से मुख्य विधियां निम्न हैं। पहला है इन्वॉल्यूट टेस्टर मेथड। जैसा कि साइड में फिगर दिख रहा है, इस विधि में इन्वॉल्यूट टेस्टर का प्रयोग करते हैं। चित्र के अनुसार इस यंत्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि इन्वॉल्यूट पर लिपटे हुए
एक डोरी के सिरे से पकड़कर खोलने पर उसके सिरे द्वारा जो वक्र ट्रेस होगा वही प्रतिकेंद्रज वक्र या इन्वोल्यूट कर्व होगा। इसलिए इसमें एक चकती जिसका व्यास आधार वृत्त के समान हो एक सीध रेखक को लुढ़काया जाए तो उपरोक्त प्रबंध प्राप्त होता है। इन्वोल्यूट की जांच के लिए गियर को एक मैंड्रिल पर लगाया जाता है जिस पर एक अपघर्षित चकती लगी होती है जिसका व्यास माप किए जाने वाले गियर आधार वृत्त के बराबर होता है। यंत्र पर लगे स्लाइड पर एक सीध रेखक जुड़ा रहता है। सीध रेखक का संबंध अपघर्षित चकती से बना रहता है जिससे स्लाइड पर सीध रेखक के गति करने पर चकती तथा गियर फिसलन किए बिना घूम सके। इस तरह सीध रेखक का कोई भी बिंदु आधार वृत्त के अनुरूप प्रतिकेंद्रज बनाता है। यदि सीध रेखक के समतल में डायल गेज का प्लंजर लगा दिया जाए तो यह दांतों के फ्लैंक से भी संपर्क करे तब यह सैद्धांतिक इन्वोल्यूट तथा वास्तविक इन्वोल्यूट के अंतर को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र में सीध रेखक को हाथों द्वारा तथा शक्ति द्वारा चलाया जाता है। प्रत्येक ट्रेस के पश्चात स्टाइलिस को हटाने का भी प्रबंध होता है। इसी समय गियर का दूसरा दांत इंडेक्स होकर परीक्षण हेतु सामने आ जाता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय प्रोफाइल प्रोजेक्टर या टूल मेकर माइक्रोस्कोप। इस विधि में टूल मेकर माइक्रोस्कोप का या प्रकाशीय प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है यह एक तुलनित्र की भांति कार्य करता है। इस विधि में प्रक्षेपित किए गए प्रोफाइल को पर्दे पर पहले से बने हुए मानक प्रोफाइल की तुलना की जाती है। इस विधि के द्वारा एक से कम मॉड्यूल वाले गियर दांतों के प्रोफाइल तथा आकार का मापन किया जाता है। क्योंकि इनके अनेक दांतों की गहराई अत्यंत कम होने के कारण अन्य किसी विधि द्वारा यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता। इस विधि में गियर दांतों के क्रमानुसार मापने के लिए गियर को एक गोल मेज पर लगा दिया जाता है जिसकी अक्ष गियर के अक्ष के संपाती होती है। एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए विशेष प्रकार के फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है जो कि गियर को घूमने नहीं देता है। तो ये था गियर के गियर के विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स का मापन। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।